श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज एक पुराने प्रसंग पर ही नए संत के विचार आपके सामने रखूंगा। प्रसंग है दीक्षा गुरु हमें प्राप्त करना चाहिए या नहीं, किसी गुरु से हमको दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं। तो इस संबंध में जो संत हैं जिनकी वाणी मैं कुछ आपके सामने रखूंगा, उनका नाम है ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। शरणानंद जी महाराज छोटी अवस्था में ही, लगभग 11-12 साल की उम्र में ही अंधे हो गए थे। और ये स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका, इन सब के समकालीन ही हैं। और ये सब संत मंडली इनको क्रांतिकारी संत के रूप में देखती ही रही है। इनका एक आश्रम है, मानव सेवा संघ वृंदावन। वहां से इनका एक प्रकाशन है जिसका शीर्षक है क्रांतिकारी संत वाणी। उस क्रांतिकारी संत वाणी से कुछ बिंदुओं का संकलन करके और संक्षिप्त में एक छोटी सी पुस्तक के रूप में मानव सेवा संघ ने प्रकाशित किया है। पुस्तक का नाम है संत हृदयोद्गार। तो संत के जो हृदय में उद्गार उत्पन्न हुए हैं, ये वो हैं। संत गुरु के संबंध में, गुरु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं। इस पुस्तक का 36वां बिंदु है, गुरु परमात्मा का बाप हो सकता है, परमात्मा नहीं। जो गुरु अपने आप को परमात्मा कहता है, वह परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो परमात्मा ही है, परम आत्मा। परम का मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि वो परमात्मा का बाप तो हो सकता है, वासुदेव जी तो हो सकता है, वसुदेव तो हो सकते हैं, वो वासुदेव नहीं हो सकता। वासुदेव माने कृष्ण, वै के आ की मात्रा लगने पर बेटा हो जाता है। वासुदेव माने कृष्ण, वसुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी। वो दशरथ जी तो हो सकते हैं, राम नहीं हो सकता। गुरु दशरथ जी तो हो सकते हैं, राम नहीं हो सकता। यह है बात, ये समझने की बात है। तो जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा का समान, परमात्मा के समकक्ष ये सब घोषित करता है, बताता है, तो वो भी भ्रांति में है और आपको, सबको, हमको भ्रांति में रख रहा है। समझ लो इस बात को। दूसरा बिंदु,
जो हमारे सामने आता है इस संबंध में 37वां, वो कहते हैं, आज उपदेष्टा गुरु की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें आज शब्द का बहुत महत्व है, इसको समझ लो अच्छी तरह से। यदि इसको समझ लिया तो आपकी बात में समझ में आ जाएगी कि वास्तव में गुरु की क्या जरूरत है। उन्होंने आज क्यों कहा? भाई यह कलयुग है, कलयुग में गुरु की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि सतयुग होता तो बिना गुरु के काम नहीं पार पड़ती भाई, क्योंकि वहां ध्यान योग करना पड़ता है, समाधि तक पहुंचना पड़ता है, बिना जल बिना वायु के शरीर को रखने का अभ्यास होना चाहिए। तो वहां तो गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ती रही है और पड़ेगी भी जब भी सतयुग आएगा। लेकिन ये कलयुग में बताइए, आपको केवल राम राम करना है जी, इसमें गुरु क्या करेगा? गुरु कहेगा कि तू राम को ऐसे बोल। क्या आपको राम है ये बोलना नहीं आता क्या? तो जब राम राम ही बोलना है तो फिर भगवान और आप भगवान के अंश हैं, प्रभु आपका अंशी है, दोनों के बीच में ये बखेड़ा क्यों ला रहे हो? इसलिए गुरु को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो भाई, जरूरत ही नहीं है कलयुग में। संतों की वाणी पर विश्वास करो, भगवान कृष्ण की वाणी पर विश्वास करो। आगे 39वें बिंदु में फिर कहते हैं, ये शास्त्रों में नेता या गुरु बनने को पतन का हेतु माना है। तो जो व्यक्ति अपने आप को गुरु बना चुके, वो उनका तो पतन निश्चित है, क्योंकि यदि उन्होंने 2 चेले बनाए हैं तो जब तक 2 चेलों का उद्धार नहीं हो सकता, नहीं किया जाता, तब तक वो भी नरक में ही रहेंगे चेलों के साथ में। तो ये ध्यान रखने की बात है। यदि किसी ने 1 लाख चेले बना लिए तो वो तो पता नहीं कितने जन्मों तक नरक में रहेगा। या तो चेले इस लेवल पर ऊंचे उठ जाएं कि गुरु का कल्याण कर दें, या गुरु इतना ऊंचा हो जाए कि चेलों का कल्याण कर दे। तो इस बखेड़े में आप क्यों पड़ रहे हो भाई? आपका सीधा संबंध प्रभु से है, होना नहीं है, आपको करना नहीं है। प्रभु खुद कह रहे हैं कि तू मेरा अंश है। हमें मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, सनातन हमेशा हमेशा हमेशा। तो भाई स्वीकारी तो करना है, आपको जानना है। जान भी गए, अब तो आप जान गए ना, तो मान लीजिए। तो मान लिया तो अब गुरु कहां से आ गया? क्यों बीच में आ रहा है गुरु का बखेड़ा? निकाल दीजिए, गुरु को दिमाग से हटा दीजिए, डरिए मत। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि इस युग में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे एक लाइन वो फिर कहते हैं, साधक को इस बखेड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये शरणानंद जी महाराज की गुरु के संबंध में 2-4 बातें थी जो मैंने आपको बताई। मंथन करिए, विचार करिए और बखेड़ों में मत पड़िए। आज बस इतना ही। नमस्कार।